तो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम फ़रा खान है फ़रा खान। जी, और मैं फ़र्रुखाबाद से बिलोंग करती हूँ। ओके ओके ओके। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप भी बहुत अच्छा हंसती हैं, जैसे नगमा मैम हंसती हैं, वो भी बहुत ज़िंदा दिल है। मैं बस आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आपके साथ ये जो भी मतलब एसिड अटैक हुआ था आप पे, तो वो कैसे हुआ, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, मेरे ऊपर ऐसे अटैक 2011 फरवरी को हुआ था, इसी मंथ में। और अटैक मेरे हस्बैंड ने किया था। और रीज़न ये था कि वो गुड कैरेक्टर के नहीं थे और कॉल गर्ल्स लाते थे, वर्क नहीं करते थे, तो मैंने डिवोर्स ले लिया था। और वो डिवोर्स नहीं देना चाहते, तो इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे अटैक किया। ओके, तो उसके बाद अभी वो कहाँ पे हैं मतलब? डिवोर्स हो गया था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा उनके बारे में मैंने कुछ मालूमात रखी नहीं, और मुझे लगा कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैंने अपने आप को तो आपने आगे पुलिस बढ़ाया। कंप्लेन तो की होगी ना हाँ उसकी? जी, उसमें मैंने एफआईआर की थी, और उसमें 3.5 साल की ओनली सज़ा हुई थी। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि मतलब मुझे सबसे बड़ा गंदा तो यही लगता है ना कि हम सामने प्रूफ है, उसके बाद भी हमें जज को एक सबूत देना है कि थर्ड पर्सन ने या सेकंड पर्सन ने ऐसे अटैक होते देखा है। तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि हम ही विक्टिम है और हम ही प्रूफ दे रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसा हुआ है। तो इसलिए मेरा मन बहुत मतलब नेगेटिव सोचने लगा था इस चीज़ को लेके। तो मैंने कहा नहीं, मुझे खुद को आगे बढ़ाना है, और मेरे साथ जो हादसा हो गया उसे लेके तो सारी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। बस मुझे अपने आप को कामयाब बनाना था, तो बस मैंने अपने आप को बनाया। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि कानून में कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है, कि वो एसिड अटैक के जितने भी लाइक जो भी पीड़ित हैं उससे उनकी बात को समझें और उन्हें अपनी बात को कहने का प्रॉपर मौका दें, जी, और उनसे इतने सवाल ना किए जाएं कि उन्हें खुद डिप्रेशन में जाना पड़े। हालांकि मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, मतलब इस अटैक के बाद, या सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आया उसका, थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना देखिए, चाहूँगा। सोसाइटी का तो हमेशा से सभी जानते हैं और देखा भी होगा लोगों ने कि कुछ भी हादसा हो या कुछ भी गलती किसी की भी हो, लेकिन सोसाइटी हमेशा गर्ल्स को ही मतलब ब्लेम लगाती है कि गलती इसकी ही होगी। तो इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ कि सारा ब्लेम मेरे ऊपर था, कि क्योंकि मैं अपना बिजनेस करती थी, और गांव के अंदर बाहर निकल के वर्क करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने आप में। तो मेरा बिज़नेस था, इसलिए लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट किए सोसाइटी ने। बट उस सोसाइटी के जो नेगेटिव कमेंट थे ना, मेरे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहे थे। इसलिए दे रहे थे कि मुझे लग रहा था कि ये इनके कमेंट गलत हैं, और मैं खुद को प्रूव करना चाहती थी, ताकि उन्हें मतलब जो आज मुझसे दूर भाग रहे हैं ना, वो कल मेरे पास आके मुझसे मिले, मुझसे सलाम दुआ करें। तो वो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी, और मुझे लगातार मतलब वो चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी दे रही थी, और वही चीज़ें थी जिन्होंने मुझे आगे तक आने की मतलब जाने के लिए अंदर से हौसला दिया। और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, क्योंकि उन्होंने रात दिन एक जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए भी इतनी केयर नहीं होती है जब ऐसे अटैक होने के बाद जितनी केयर करना पड़ती, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। और 4 साल बाद मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अब आप मतलब ख़तरे से बाहर हैं। तो आप सोचो, 3-4 साल मेरी मॉम डैड ने कितना स्ट्रगल, कितना परेशानी उठाई थी, कि रात दिन मेरे ऊपर लगे रहते थे। तो फैमिली का सपोर्ट था, लेकिन सोसाइटी का सपोर्ट नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी से लोग आपके बारे में मतलब नेगेटिव चीज़ें सोचते थे, वो आपके दृढ़ निश्चय को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा था, और आपके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को और ज़्यादा पावरफुल कर रहा था कि मुझे कुछ और बड़ा करना है। हाँ जी। ओके, तो अभी आप सोसाइटी के लिए मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अगर कोई ऐसा पीड़ित है जिस पे एसिड अटैक है, या वो बर्न हो जाता है किसी भी रीज़न से, वो जल जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो सोसाइटी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, सोसाइटी के लिए तो मेरा सबसे पहले यही मैसेज रहेगा कि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अगले पल हमारे साथ क्या होगा। तो अगर किसी के साथ कोई हादसा हुआ है तो उसको फुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसे उस सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उस प्यार की ज़रूरत होती है, उसे लड़ने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब वो प्यार और सपोर्ट नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, उस हादसे से वो अंदर ही अंदर टूट जाता है। तो उस वक्त हमें सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। मतलब जो नुकसान होगा वो क्या होगा, जो
जो ऐसे अटैक करते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है, बस उनके जुनून उनके अंदर आया, गुस्सा आया कि नहीं इसके ऊपर ऐसे डाल लेकिन उनका एक पल का गुस्सा, 1 मिनट का गुस्सा किसी की पूरी पूरी लाइफ, वो जैसे आपने पूरी बोला कि लाइफ मतलब 4 साल के बाद डॉक्टर ने बोला कि अब आप खतरे से बाहर हैं। इतनी बड़ी सर्जरी या इतना बड़ा इलाज नहीं चलता है कहीं पे, कोई ऐसा इलाज नहीं है जो 4 साल चले और डॉक्टर मतलब 4 साल बाद ये बोले कि आप अब खतरे से बाहर हैं। मतलब किसी ने एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको दे दी। ये एक गंदी मानसिकता है, ये एक संक्रामक बीमारी है। ऐसी मानसिकता एक संक्रामक बीमारी है जो और फैलती जाती है। जैसे एसिड पे बैन होना चाहिए। एसिड पे बैन है क्योंकि बिना आईडी के एसिड सेल करना अलाउ नहीं है, ये हमारा कानून बना है, लेकिन लॉ तो बन जाते हैं लेकिन उसे तोड़ने वाले बहुत लोग उसे होते हैं। फॉलो कोई नहीं करता है। मैम तो एकाकी वेदम फाउंडेशन का मैम आपको काम कैसा लग रहा है? वो जो कर रहे हैं सोसाइटी के लिए वो कैसा काम है? देखिए जो एकाकी वेदन जो मतलब काम कर रहा है, जैसे कि कोरोना में बहुत सारी फैमिली नहीं रही है, घर के बच्चे अकेले पड़ गए हैं और कहीं कहीं पे ऐसा हुआ है एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पे ये एनजीओ काम कर रहा है। तो मतलब इसकी जितनी भी डिटेल्स मैंने देखी सुनी पढ़ी तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और ऐसे ही मतलब काम करते रहना चाहिए। ऐसे काम करने से क्या है हमारे समाज में सुधार आएगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम।